हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस प्रेजेंटेशन फ्रॉम राइजिंग पर्ल। हम आपके होस्ट आपके दोस्त रॉय। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हमारी सीरीज 8, जहां वी आर डिस्कसिंग क्वाड्रिलैटरल्स। आज है दोस्तों एपिसोड नंबर 10, और आज दोस्तों वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ दिस पर्टिकुलर थ्योरम दैट स्टेट्स दैट क्वाड्रिलैटरल वेयर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इज अ पैरेललोग्राम। मतलब कि अगर आपको एक क्वाड्रिलैटरल दी जाती है in such a way that diagonals of the quadrilateral they bisect each other. अगर ऐसी बात है दोस्तों, then the theorem is telling us that quadrilateral must be a parallelogram. So दोस्तों, ये है आज की theorem and we are going to find out if this theorem is indeed correct or how we can prove this theorem. So दोस्तों, पहले तो theorem के बारे में थोड़ी सी let us find out. Quadrilateral where diagonals bisect each other is a parallelogram. चलिए काम करते हैं दोस्तों, लेट अस ड्रॉ अ क्वाड्रिलैटरल। सो यहां पे दोस्तों वी हैव ड्रॉन अ क्वाड्रिलैटरल, एंड देन उसके बाद व्हाट वी हैव डन इज वी हैव ड्रॉन द टू डायगोनल्स। सो चलिए काम करते हैं, लेट अस से ए बी सी डी, दिस इज आवर क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी। एंड दोस्तों लेट अस से जो डायगोनल्स है, हमने डायगोनल्स ज्वाइन की है ए सी एंड बी डी, लेट अस से दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। सो दोस्तों व्हाट वी हैव बीन गिवन, हमें जो दी गई है इंफॉर्मेशन वो है BO इज इक्वल टू OD, एंड जो AO है दैट इज इक्वल टू OC. This is information is already given to us because we have a quadrilateral ABCD जहां पे the diagonals they bisect each other. ना दोस्तों, हमने पहले भी कई बार आपको कहा है, जब कभी हमें प्रूव करनी है कि क्वाड्रिलेटरल से हम शुरू करते हैं और हमें प्रूव करनी है फाइनली इट इज पैरेललोग्राम, instead of drawing a random quadrilateral something like this, which is our favorite way of drawing a quadrilateral, instead of drawing like this we actually draw a parallelogram, क्योंकि हमें मालूम है कि the quadrilateral is a parallelogram, that is what the theorem is telling us. So उसके वजह से हम पहले से ही एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए, सो इस क्वाड्रिलैटरल में हमें दिया गया है कि अगर हम दो डायगोनल्स ज्वाइन करते हैं BC AC and BD, and मान लीजिए if they intersect at point O, then BO is equal to OD and AO is equal to OC. So दोस्तों, कई बार यहाँ पे sometimes we confuse it by thinking that कि जो OA है is equal to BC. ऐसी बात नहीं है दोस्तों, because कहीं पे भी ये नहीं कहा जा रहा है कि the length of AC and the length of BD are same. जो हमसे कहा जा रहा है वो है ये जो पॉइंट है जहां पे the point of intersection of the two diagonals, that point actually bisects each of the diagonal. मतलब कि O है midpoint of BD, that is BO is equal to OD, and O है midpoint of AC, which so that OA is equal to OC, right? So what do we know? So हमें दिया गया है OA is equal to OC, एंड हमें दी गई है OB is equal to OD. These two conditions are given, और हमें कहा गया है now you prove that the quadrilateral ABCD is a parallelogram. So चलिए दोस्तों, let us find out how we can go ahead and prove this. So हम पहले we draw our quadrilateral, उसके बाद we give it a name ABCD. And then दोस्तों we have to draw the diagonals, right? So चलिए we join AC and we join BD. मान लीजिए they intersect at O, right? Now दोस्तों what we will do is that आप again अभी हमारे पास 4 triangles हैं, 1 2 3 4. हमारी गोल है दोस्तों, we have to take 2 opposite triangles. So आप AOB ले सकते हो and DOC ले सकते हो, या फिर आप BOC एंड AOD ले सकते हो। सो दोस्तों, हम फॉर दिस पर्पस, फॉर दिस प्रूफ, वी आर गोइंग टू टेक 2 ट्राइंगल्स AOD एंड BOC. सो हम देखते हैं दोस्तों, इन ट्राइंगल्स AOD एंड BOC, AOD एंड BOC में हम नोटिस करते हैं दोस्तों, वेल वी नो दैट दिस इज इक्वल टू दिस and this is equal to this. क्यों? ये हमें ऑलरेडी दी गई है दोस्तों, right? So we know that OA is equal to OC. This is given.
सिमिलरली OD जो है इज इक्वल टू OB, राइट। ना दोस्तों आप देखिएगा कि ये जो एंगल है, these two angles, they are also equal. So now angle AOD is equal to angle BOC. क्यों? बिकॉज दोस्तों AC एंड BD ये आपकी दो स्ट्रेट लाइनें हैं, एंड एंगल AOD ये वाली एंगल एंड ये वाली एंगल, दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और हमने देखिए दोस्तों हमारी जो सीरीज 6 थी जहां पे भी टॉक्ट अबाउट लाइंस एंड एंगल्स कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। सो दोस्तों हम इन दोनों ट्राइंगल्स में हम देखते हैं कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, और ये दोनों एंगल इक्वल है। सो दोस्तों वी से दैट देन ट्राइंगल AOD is congruent to triangle BOC as per SAS congruence rule, that is side angle side, दोनों साइड्स और उनके बीच के इंक्लूडेड एंगल इक्वल है। सो एज पर SAS कॉन्ग्रुएंस रूल ये दोनों बेसिकली ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अभी दोस्तों once we prove that triangles are congruent, immediately we know that their corresponding angles and corresponding sides are equal, right? दो congruent triangles में corresponding angles, corresponding sides are equal. इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, इस साइड के ऑपोजिट की एंगल है दिस, एंड इस साइड की ऑपोजिट एंगल है दिस। सो इसका मतलब ये है दोस्तों, these two angles are equal. And it also means दोस्तों कि ये साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। इसका मतलब ये है दोस्तों कि दिस will be equal to this, because ये दोनों triangles congruent है। So now we have AD is equal to BC, right? And अभी दोस्तों हमने देखी है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल है ना। दोस्तों अगर आप लाइंस BC एंड AD देखते हो, आप नोटिस करोगे AC is a transversal such that alternate interior angles are equal. So इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब यह है then we can write that AD is parallel to BC. Now दोस्तों at this point we can stop right here, because अगर एक quadrilateral में अगर if we have one pair of opposite sides both equal and parallel, then we know that the quadrilateral is a parallelogram. अगर दोस्तों हमें कोई एक पेयर अगर बोथ इक्वल है एंड पैरेलल है, दोनों हैं एक साथ, एक पेयर, देन वी से दैट क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम। अगर हमें सिर्फ एक साइड पैरेलल दी जाती है, वी कैन नॉट देन से कि क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम। अगर सिर्फ पैरेलल अगर हमें दी जाती है दोस्तों, देन हमें बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हमें दी जानी चाहिए फॉर अस टू नो इट इज अ पैरेललोग्राम। सिमिलरली अगर हमें सिर्फ इक्वल टू दी जाती है, हमें बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल या इक्वल है ऐसी हमें चाहिए। सिर्फ एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल होने से वो काफी नहीं है फॉर अस टू से इट इज अ पैरेललोग्राम। सिमिलरली सिर्फ एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होने से इट इज नॉट गुड इनफ। लेकिन दोस्तों अगर सेम पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स अगर बोथ इक्वल है एंड पैरेलल है, देन वी कैन से इट इज अ पैरेललोग्राम। सो हमने देखा दोस्तों इन आवर quadrilateral ABCD we have one pair of opposite sides both equal and parallel, so we can say this is a parallelogram. So दोस्तों चलिए now let us write it nicely. So यहाँ पे दोस्तों just wanted to discuss one other point. So आप you can prove it this way, right? But there are many different ways you can prove it. The other thing आप जो कर सकते हो दोस्तों is that after you have done this, similarly आप दिखा सकते हो that AOB and COD इन दोनों ट्राइंगल्स में दोस्तों these two triangles are also congruent, because आप देख रहे हो कि this side is equal to this side, this side is equal to this side, और फिर ये वाली एंगल will be equal to this angle, right? So in that case दोस्तों आप दिखा सकते हो then this side is equal to this side. So then आप कह सकते हो we have a quadrilateral where both pair of opposite sides are equal, ये दोनों इक्वल है एंड ये दोनों इक्वल है, so it is a parallelogram.
और आप दिखा सकते हो कि द सेम वे जैसे हमने ये दिखाई है कि these two are parallel, आप दिखा सकते हो this angle should be equal to this angle and so AB is parallel to CD. So then आप कह सकते हो we have quadrilateral ABCD जहां पे we have both pairs of opposite sides BCAD and ABCD both are parallel, so we can say it is a parallelogram. So दोस्तों you can go any one of the three ways. So चलिए दोस्तों let us write it nicely. So हम शुरुआत करते हैं. We have a quadrilateral ABCD such that diagonals bisect each other. So चलिए हम इसे नाम देते हैं A, B, C, D. This is our quadrilateral. और O है हमारी. Then we draw the two diagonals AC and BD. Let us say that they intersect at point O. What we have been given is AO is equal to OC and जो BO है is equal to OD. This is what is given to us. उसके बाद दोस्तों हमें क्या प्रूव करनी है? We need to prove that quadrilateral ABCD is a parallelogram. This is what we have to actually prove. So दोस्तों what we do in triangle AOD and BOC, AOD and BOC में हमें दोस्तों मालूम है AOD, एंगल AOD, ये जो एंगल है AOD, this angle, and दोस्तों I think we are always cutting this right जीरो के बीच में से. This is a bad practice. आप या तो जीरो को आप इस एंगल के अंदर लिखिएगा या फिर आप जीरो को बाहर लिखिएगा. It is actually not a good idea to always cut the zero like this. So दोस्तों हमें मालूम है ये एंगल is equal to this angle. क्यों? Because they are vertically opposite angle. So vertically opposite angles are equal. उसके बाद दोस्तों हमें दी गई है कि AO, which is AO, is equal to OC, given, and DO is equal to OB, that is also given. So दोस्तों we can say that AOD and BOC are congruent triangles as per SAS congruence rule, right? Then दोस्तों we see now because अभी ये दोनों triangles congruent है हमारी, so हम जानते हैं now AD जो है ये वाली साइड should be equal to BC. क्यों? क्योंकि corresponding sides are equal. So अगर ये दोनों एंगल इक्वल है then ये दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, right? Corresponding sides of a congruent triangle, corresponding sides of congruent triangles are equal. Similarly दोस्तों OAD जो है OAD ये वाली एंगल is equal to OCB. Corresponding angles of congruent triangle are equal, right? Because हमने जैसे कहा दोस्तों OB is equal to OD, so इसकी opposite angle है ये, इसकी opposite angle है ये, so these two angles are equal, right? So now दोस्तों what we can say is that now AD and BC are two such lines जहां पे when a transversal AC intersects them, the alternate interior angles they basically become equal. That is these two angles becoming equal, and it means दोस्तों that AD is parallel to BC. अगर ऐसी बात है दोस्तों then we have a quadrilateral ABCD जहां पे AB is equal to BC and AD is equal to BC and AD is also parallel to BC. जैसे हमने कहा दोस्तों अगर आपको सिर्फ इक्वल टू दी जाती है, राइट, देन हमें दिखानी है that both pairs of opposite sides must be equal, तब कह सकते हैं हम वो पैरेललोग्राम है. सिमिलरली अगर हमें पैरेलल कंडीशन दी जाती है, अगेन हमें दिखानी है देन हमें दिखानी है बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तब हम कह सकते हैं कि दे आर पैरेललोग्राम. लेकिन अगर हमें एक इक्वल टू और एक पैरेलल कंडीशन दी जाती है देन दोस्तों ना दिस अगर हमें एक ही पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स के बारे में अगर इफ वी हैव दीज टू कंडीशंस तब हम कह सकते हैं इट्स अ पैरेललोग्राम. सो दोस्तों सो वी हैव फाउंड इट कि AD is equal to BC and AD is parallel to BC. So quadrilateral ABCD is a parallelogram, hence we have proved it. So दोस्तों हम आशा करते हैं that you are following us along because these are all हर एक एपिसोड में we are taking a theorem and we are explaining to you कि वो theorem क्या है, उसकी various details क्या है, and दोस्तों we are also giving you the proof of why the theorem is always true. So अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, if you have any kind of question that you want to share और कोई clarification you want to find out from us, आप बेझिझक हमें
you send us a comment and we'll be very happy to answer that for you. आज के इस प्रेजेंटेशन में इतना ही दोस्तों, अगले प्रेजेंटेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।